शक्ति और चमत्कार। अवचेतन मन की अद्भुत क्षमता पर एक विचार हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच होती है। यह सोच न केवल हमारे चेतन मन में, बल्कि हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में भी होती है। अवचेतन मन वह अदृश्य शक्ति है जो हमारी जीवन की दिशा और परिणामों को निर्धारित करती है। वैज्ञानिक शोध और आध्यात्मिक सिद्धांत दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम अवचेतन मन की शक्ति और इसे सही दिशा में उपयोग करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो बिना किसी चेतना के हमारे सभी अनुभवों, भावनाओं और विचारों को संचालित करता है। यह एक विशाल भंडार है जहां हमारे जीवन के सभी अनुभव और जानकारी संचित होते हैं। यदि चेतन मन जागरूक होता है और तत्काल निर्णय लेने का कार्य करता है, तो अवचेतन मन दीर्घकालिक, गहन और स्थायी कार्यों को संचालित करता है। यह हमें स्वाभाविक रूप से सांस लेने, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने और रोजमर्रा के कार्यों को बिना किसी विशेष प्रयास के करने में मदद करता है। अवचेतन मन को समझने के लिए एक अच्छे उदाहरण के रूप में एक बर्फीली पहाड़, आइसबर्ग की कल्पना कर सकते हैं। जैसे बर्फ का एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा, जो कि अवचेतन है, हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन वह हमारे जीवन के बहुत से निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विचारों और विश्वासों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। जो विचार बार बार हमारे अवचेतन मन में आते हैं, वे धीरे धीरे हमारे विश्वास और व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रगतिशील बनाए रखते हैं, तो अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने में हमारी मदद करता है। स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। अवचेतन मन का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव होता है। यदि हम लगातार यह सोचते हैं कि हम बीमार हैं या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो अवचेतन मन इन विचारों को सच मानने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, यदि हम स्वस्थ, ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और हमारे शरीर को स्वस्थ और सशक्त बनाए रखने में मदद करता है। सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। अवचेतन मन का एक और अद्भुत गुण यह है कि वह हमारे सपनों और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकता है। यदि हम अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट और दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो अवचेतन मन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों को हमारी ओर आकर्षित करता है। सफल लोग अवचेतन मन की इस शक्ति का पूरी तरह से लाभ उठाते हैं। वे अपने सपनों और लक्ष्यों को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, जिससे अवचेतन मन उन्हें उन लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। आत्मविश्वास और मानसिक शांति का स्रोत। अवचेतन मन आत्मविश्वास और मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम अपने भीतर सकारात्मक विचारों और विश्वासों को सुदृढ़ करते हैं, तो अवचेतन मन हमें आत्मविश्वास से भर देता है। यही कारण है कि आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन और सकारात्मक सोच के अभ्यास से लोग अपने आत्म संवाद को बदलकर एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जागरूक करें? अब सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को कैसे जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली विधियां हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दे सकते हैं। यह हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे अवचेतन मन आसानी से हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं को ग्रहण कर सकता है। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि वह विधि है जिसमें हम अपने आप से बार बार सकारात्मक बातें कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, तो वह बार बार यह कह सकता है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ। जब ये पुष्टि हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है, तो वे हमारे विचारों और व्यवहार में बदलाव लाती हैं। दृश्यावलोकन, विजुअलाइजेशन। दृश्यावलोकन का अर्थ है
अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देखना। जब हम अपने लक्ष्यों और सपनों को बार बार मानसिक रूप से देखते हैं तो अवचेतन मन उन दृश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है। यह विधि न केवल हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रियता से काम करने के लिए भी प्रेरित करती है। आभार, ग्रेटिट्यूड। आभार जताना एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और संतोष से भर सकते हैं। जब हम अपने जीवन की छोटी बड़ी चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो अवचेतन मन उसे और भी सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। यह विधि हमें न केवल सुखद अनुभव प्रदान करती है बल्कि अवचेतन रूप से हमारी इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायक होती है। नकारात्मक विचारों से बचाव। अवचेतन मन अत्यंत संवेदनशील होता है और यह नकारात्मक विचारों और विश्वासों को भी ग्रहण कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों और मानसिकता पर ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक सोच से अवचेतन मन प्रभावित हो सकता है और वह हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करें। निष्कर्ष, अवचेतन मन की शक्ति अपार है। यह हमारे जीवन की दिशा और परिणामों को पूरी तरह से बदल सकता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता, आशा और विश्वास भरते हैं तो जीवन में हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करके हम अपने जीवन को सुखद और सार्थक बना सकते हैं। अवचेतन मन पर भरोसा करें, उसे सकारात्मकता से भरें और देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं।